आगे छोले अपने, प्याज आगे, चटनी आ गई, ये आ गया मसाला है। चने की दाल का मसाला भरकर यहाँ पर टिक्कियाँ बनाई जा रही हैं। भाई ये चेक करो, सिंपल सा जायका पूरे मोगे में बहुत ही फेमस है। आ देखो जी प्योर लैदर दा पाकिस्तानी खोसा। आ देखो जी आ जुत्ती है जिहड़ी अर्जन ढिल्लों ने आपदी इंस्टाग्राम पोस्ट ते पाई है, जिहड़ी उन्हों पाकिस्तान तो गिफ्ट आई सी। ਇਹਨੂੰ ਜਵੈਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਲਸਣ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ। जी खान का निकामा स्वाद किवें ना होणगे जी, प्यार ना बनाई दे ते प्यार ना खवाई दे जी। पंजाब का शहर मोगा, जो सिर्फ अपनी मिट्टी की खुशबू के लिए नहीं बल्कि अपने बेमिसाल जायकों के लिए भी बहुत ही मशहूर है। यहाँ की गलियों में छिपा है स्वाद का एक नया सफर, जहाँ हर नुक्कड़, हर दुकान अपनी एक अलग ही कहानी कहती है। और इसी सफर के दौरान मैं आपको लेकर चलूंगा उस पवित्र गुरुद्वारे में, जहां दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों के साथ युद्ध के समय 21 दिन ठहरे थे, और जिस पावन सरोवर में उन्होंने स्नान किया था उसके भी दर्शन आपको आज ही इसी वीडियो में करवाऊंगा। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। मोगा की सुबह का पहला कदम मैंने रखा डीएम कॉलेज के पास, जहां राम मूर्ति जी के कुलचे छोले की खुशबू हर बंदे को अपनी ओर खींच लेती है। कुलचे छोले तो बहुत जगह मिलते हैं, मगर इनका जायका जैसे इस शहर की पहचान बन चुका है। और उसी स्वाद को चखने मैं नाश्ता करने के लिए यहाँ पहुँचा था, और यहाँ मेरी मुलाकात राम मूर्ति जी के बेटे अशोक जी से हुई, जिन्होंने इस सफर के पीछे की मेहनत और मोहब्बत की कहानी मुझे सुनाई। 50 साल हो गए हैं भाजी। ते भाजी सिर्फ और सिर्फ कुलचे छोले ही मिलते भाजी? हाँ जी, कुलचे, सिर्फ कुलचे छोले। अच्छा। पास ही खड़े लोग बड़े ही चाव से खा रहे थे, तो जायके की खासियत पूछना मुझे लाजमी लगा। इतना बिना घ्यो तेल तो है। अच्छा, कोई घ्यो कोई तेल नहीं, मतलब कोई घ्यो नहीं ते कोई तड़का नहीं? कोई तड़का। अच्छा, ते भाजी फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टेस्ट किदा आंदा जी? मसाले मसाले छोले ਦੇ ਵਿੱਚ ही है भाजी? हाँ जी। अच्छा, एक और खूबसूरती ये मिली कि छोले कोयले की धीमी धीमी आंच पर पकते हैं, और कुलचे भी उसी सुकून भरी आंच पर सिकोए जाते हैं। यही वजह है कि हर निवाला धुएं की महक और पुरानी रसोई की गर्माहट लिए मिलता है। लोकेशन दसूंगे तुसी खड़े कितने हो इस टाइम? न्यू टाउन गली नंबर 9। अच्छा, डीएम कॉलेज नेड़े। डीएम कॉलेज के नेड़े। छोलों की झलक दिखाने को अशोक जी ने जैसे ही भिगोने का ढक्कन हटाया, भाप उठी और कड़छी के हर हल्के झटके में छोलों की नरमी और खड़े मसालों की मौजूदगी दिखी। चटनी किस चीज की? ये पुदीना अनारदाना। पुदीना या अनारदाना? अनारदाना से इमली। अच्छा, ये खास स्वाद सिर्फ 4 घंटों तक परोसा जाता है, और इसकी कीमत भी बिल्कुल मुनासिब थी। 12 बजे। 12 बजे की टाइमिंग रहती है भाजी? 12 तो 4। 12 तो 4, सिर्फ 4 घंटे की गेम है भाजी। और अशोक जी अगर रेट की गल करा तो रेट की रहता जी? 30 रुपए सिर्फ 30 रुपये 2 पीस। 2 कुलचे चने जितने मर्जी खाओ, राज्य की खाओ। अच्छा, और ये बात सच भी लगी। छोलों का जायका जितनी देर चाहो अशोक जी बिना शिकन लाए लोगों को खिलाते जाते हैं। भाजी ये कुलचे फिक्के रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, फिक्के कुलचे नाल है। ये देखो जी भाई, ये पैकिंग साथ की साथ पैकिंग हो रही है, चेक करो यार, बहुत ही बढ़िया। देसी डूने दे विच है भाजी? ये पत्तल दा डूना मैं ही वरतदा, मोगे होर कोई नहीं वरतदा। अच्छा, पत्तल दा डूना है भाजी। ते सर शुरुआत काम अंकल ने की थी? हाँ जी, मेरे पापा ने। राम मूर्ति जी हैं? हाँ जी। तो उस तो बाद तुसी? उस तो बाद मेरे छोटे चाचा जी, उनकी डेथ हो गई। थर्ड जनरेशन है। जायका लेते लोगों की जुबान पर अब अशोक जी की दरिया दिली थी। सब कहते हैं कि चाहे कोई 5, 10 या 20 रुपए ही क्यों न लाए, वो भरपेट खिलाकर ही विदा करते हैं, और यही उनके खुले दिल का असल स्वाद है। बंदे नाइस है जी। बातें बहुत हो चुकी थी, अब मैंने अशोक जी से 1 प्लेट छोले कुलचे लगाने को कह दिया। अशोक जी छोले अनलिमिटेड रहते हैं? मतलब 30 रुपए जितने मर्जी खाई जावे? खोलो जितने मन करना खाओ। क्या बात है। पत्तल के डूने में गहरी करछी से बिना तेल तड़के के छोले उतारे गए,
ऊपर लच्छेदार प्याज और इमली की हल्की खटास ने स्वाद को निखारा। फिर मसालों की चिंगारी बिखेर कर अशोक जी ने मुस्कुराहट के साथ वो डूना मेरे हवाले कर दिया। ते मेनू दे दो जी, नाल एक सिंगल कुलचा दे दो। लो जी, मोगा के स्पेशल छोले ट्राई करते हैं भाई, और आपको बताते हैं जायका कैसा। छोले का पहला ही चम्मच ऐसा था कि जायके ने अपनी पहचान जता दी। मसालों और चटनी की चिंगारी ने जैसे भीतर तक रोशनी भर दी, और जब वही छोले फीके कुलचे के साथ चखे तो जुबान खुद ब खुद वाह वाह कह उठी। इसी नाश्ते की गूंज मैंने मोगा के लोगों से भी बांटी ताकि उनकी जुबानी भी इस स्वाद की दास्तान सुन सकूं। बचपन तो खाते आ रहे हैं, छोटे तो लेके बड़े इतने तक बड़े हो गए हैं। हाँ, इन्हों की एक खासियत हो रहा, कभी भी कोई भी आवे 10 रुपए के छोले दे दो, 20 रुपए के छोले दे दो, कभी किसी ने निराश नहीं किया। आजकल गरीब बंदे को 10 रुपए तो आम होती है ना, तो 10 रुपए के छोले के गरीब बंदा आम रोटी खा लेता। बड़े टेस्टी, तुम आओ तो इन्हों के जायका टेस्ट करो, बहुत स्वाद। छोले कुलचे पूरे सिराई बहुत टाइम से चलता ਹੁੰਦਾ काम। अच्छा, मोगे ने दूधी बोलदी है मोटी होना जी, बहुत पुराने बंदे हैं ये। जुबान को इस नाश्ते से तरोताजा करके मैंने जायके के उस्ताद से विदा ली और मोगा की गलियों में नया स्वाद तलाशने निकल पड़ा। मोगा के डीएम कॉलेज के ठीक सामने 50-60 साल पुरानी एक बेनाम बेकरी है। यहाँ नीले पीपों में रखे आटे के बिस्किट मिलते हैं जो जैसे सीधे बचपन की गोद में खींच ले जाते हैं। मेरा वहां आने का कोई इरादा ना था, पर जब ताजे जायके की खुशबू फैली तो कदम अपने आप ठहर गए। यहाँ दाईं और श्यामलाल जी बैठे थे जो एक हाथ से मशीन की लोहे की राड घुमाते और दूसरे हाथ से आटे के कच्चे बिस्किट ट्रे में सजा रहे थे, और वहीं बाईं ओर कच्ची भट्टी की लकड़ी की आंच पर वही बिस्किट पककर अपनी पहचान पा रहे थे। ये बिस्किट मेरे लिए महज स्वाद नहीं थे, ये तो यादों का जरिया थे जिन्होंने बचपन की खिड़की खोल दी और फिर वहीं से एक नई कहानी जन्म लेने लगी। हो गए 55 साल। 55 साल। और अंकल मैं देख रहे हैं इधर पीपे वाले बिस्कुट आज भी इतने बनते हैं। सवाल सुनकर बाबूजी की आंखों में चमक उतर आई और उसी मुस्कान के साए में मैंने उनसे आज की कीमत पूछ ली। 140 रुपए किलो बेच दे। अच्छा जी। 100 रुपए किलो बनवाई लेंदे। 140 रुपए किलो बेच दे हो? हाँ जी। 100 रुपया किलो बनवाई देंगे। बनवाई लेंदे किसी ने बनाने हुए ना। अच्छा जी। 100 रुपए किलो आटे के हिसाब नाल पैसे देने। अच्छा, अरे वाह। और अंकल मैं देख रहे हैं आज भी तुसी मतलब इतने पट्टी दे विच बनाने हो। हाँ जी। शहरों में तो ये चीजें खत्म हो गई हैं। चलती माड़ी मोटी हूं ना। अच्छा जी। किस्मत ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मगर इस ठिकाने का पता मैंने खास तौर पर जानना चाहा। आजाद बेकरी नाम है दुकान का। अच्छा। डीएम कॉलेज रोड जी, मोगा न्यू टाउन। अच्छा। और अंकल मैंने ये भी दसो कि ये मतलब दुकान तुसी शुरू की थी या मतलब पहला स्टार्ट तो पहला कोई और? नहीं, अपनी शुरू। अच्छा, तुसी शुरू की थी। ये भी जानने को मिला कि इस बेकरी की पहचान सिर्फ आटे के बिस्किट हैं। यहाँ ना मैदे की मिलावट है, ना सूजी का सहारा, बस सादगी में छिपा असली स्वाद मिलता है यहाँ। टाइमिंग की रहती दुकान की? सवेरे 7:30 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। शाम के 8 बजे तक। अच्छा, ते एतवार नूं? एतवार नूं भी 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे तक। ते आ वाले इस टाइम जेडे बिस्कुट बनदे पे अंकल, ये ऑर्डर दे बनदे पे या मतलब थोड़ी दुकान दे? दुकान दे बनांदे बेचने वास्ते। अच्छा, दुकान दे। बाबूजी ने मुझे बताया कि पंजाब की एक खूबसूरत परंपरा है जिसे बोला जाता है संधारा। सावन के महीने में मायके से शादीशुदा बेटियों के घर संधारा भेजा जाता है। इसमें आटे से बने भट्टी बेक बिस्किट, मठियाँ और छोटे छोटे तोहफे रखे जाते हैं। ये बिस्किट पूरी तरह देसी होते हैं, ना मैदा ना सूजी, बस आटा, देसी घी और गुड़। यही सादगी इन्हें खास बनाती है। संधारा केवल खाने पीने का सामान नहीं, बल्कि मायके का अपनापन और रिश्तों की मिठास लेकर जाता है, जो बेटियों को सावन की हरियाली के साथ साथ अपने बचपन की याद दिलाता है। अंकल ये मशीन नूं की कहंदे, जेहड़ी मशीन पई है तुहाडे कोल? भाई मशीन
बिस्कुट निकालने दी है। ਬਿਸਕੁਟ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਆਟਾ ਵਾ ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ नहीं नहीं कल प्योर आटा। ਪਿਓਰ ਆਟਾ। ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ये खंड घ्यू ते दुध ਅੱਛਾ ते आटा। 3 किलो आटे नु 2 किलो खंड पीसी ते 1.5 किलो दुध ते किलो सवा किलो घ्यू। जी। गर्मा गर्म आटे के बिस्किट अब नीले टीन के पीपों में सजाए जाने लगे, जैसे बचपन की खुशबू साथ में उतर रही हो। ਅੰਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਜੀ? 5 किलो आ जाते जोड़ के तैयार हो गए। ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ जोड़ के। हाँ जी। अच्छा गर्मा गर्म है। गर्म। हाँ। बातें खत्म होने पर मैंने बाबूजी की ओर देखा और नीले पीपे की तरफ इशारा किया। फिर उनसे 2 बिस्किट खाने को मांगे। उन्होंने झट से आटा लगे हाथों से पीपे का आधा ढक्कन खोला और सादगी और अपनापन लिए मेरे हाथ में 2 बिस्किट थमा दिए। तो ये देखो जी बचपन की यादें फिर से तरोताजा हो गई हैं। ये है आटे के बिस्किट। भाई जब छोटे होते थे ना तब ये बिस्किट मिलते थे और बड़ी ही देर बाद यार ऐसी भट्टी मिली है कि जहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ताजे आटे के बिस्किट बन रहे हैं। तो आइए इसको चेक कर देखते हैं कि भाई वही पुराना जायका आज भी बरकरार है या नहीं। अमित भाई ओह आटे के इन देसी बिस्कुटों का जायका बचपन की यादों को जिंदा कर गया। हर निवाला जैसे यादों की खुशबू लिए मैंने बाबूजी से फिर से एक बार दुकान का पता और मोबाइल नंबर पूछा। आजाद बिस्कुट बेकरी। आजाद बिस्कुट बेकरी। हाँ जी। अच्छा कोई फोन नंबर रहता है तो ਤੁਹਾਡਾ? 9819 45 45 9। बिस्किट वाली दुकान के ठीक पास एक और बेनाम दुकान दिखी जहां नमकीन सेवियां बन रही थी। पंजाब में ये सेवियां अक्सर मीठे बदाने के साथ बड़े चाव से खाई जाती है और गर्मा गर्म सेवियां और बदाने की ये जोड़ी अगर मिल जाए तो ऐसा जायका बन जाता है कि हर निवाला यादों और खुशियों की मिठास घोल देता है। मैं वहीं रुक गया और इसे बनाने वाले उस्ताद से बातें करने लगा, जैसे हर मसाले और हर चलन की कहानी सुननी हो। दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही जायका है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है? मुझे पूछना ही सही लगा। हाँ जी हाँ जी सेविया ਇਹਨੂੰ ਭੁਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ बेसन ਦਾ ਬਣਦਾ। अच्छा बेसन ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕਾ? ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਜੀਆ ਬਦਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा ਉਹ ਵਾਲਾ ਭੁਜੀਆ ਬਣਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा साथ ही साथ मैंने दुकान की उम्र भी पूछ ली। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜੀ 1964 ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ या चौथी। अच्छा कुछ बातें करते ही एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ 3-4 ही खास जायके तैयार होते हैं। ਭੁਜੀਆ ਬਦਾਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, बेसन ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਮਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। नमकीन मटर बनते हैं रोज हाँ। ताजे फ्रेश? ਤਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ, ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਤਾਜ਼ੇ। अरे वाह ये गर्मा गर्म है बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। नमकीन सेवियां मेरी नजरों के सामने थी और बाकी जायके की झलक पाने की ख्वाहिश मैंने बड़े ही सलीके से जाहिर की। ਆ बेसन ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੈ ਜੀ। बेसन की बर्फी। ਹਾਂਜੀ ਪਿਓਰ बेसन ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ बेसन ਦੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਬਣਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੀ। ਕਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। बाहर निकल जाती है? ਹਾਂਜੀ अरे वाह ये मेनू यार इस दुकान का नाम दसो, दुकान का नाम क्या है? ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। अच्छा और एड्रेस समझाओ। ਇਹ ਡੀਐਮ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਡੀਐਮ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੈ। तो ये बेसन की बर्फी का रेट की रहता है? ਇਹ 180 रुपए किलो है जी। 180 रुपये किलो। बेसन की बर्फी के बाद एक और खास जायका सामने आने वाला था। ਆ ਨਮਕੀਨ ਮਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। नमकीन मटरी। ਹਾਂਜੀ अरे बड़ी क्रिस्पी लग रही है यार। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਫਾਈਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੀ ਦਾ। डेली ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। डेली है? ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। अरे वाह और दुकान की टाइमिंग की रहती है? ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। 6:30 तो रात के 8 बजे तक। ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। चार चीजा? ਹਾਂਜੀ एक सेवियां, मटरी, ਮਟਰ, बेसन ਦੀ ਬਰਫੀ ਤੇ ਬਦਾਨਾ। ये बदाना। ਹਾਂਜੀ अच्छा बदाना बनया है? ਬਦਾਨਾ ਕੱਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। अच्छा कल मंगलवार है। हाँ जी। सेवियां अद्धी बिक जाती हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ। इस देसी जायके को चखने की तलब अब और भी तेज हो गई थी। भाई से मैंने कागज पर तीनों जायके सजाकर हर एक का स्वाद चखवाने की गुजारिश की।
ਲਿਆਓ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ। सौरभ थैंक यू ਵੀਰੇ। ठीक है जी, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ। ये देखो जी, ये है यहाँ की फ्रेश सेवियां जो अभी निकल रही थी। तो भाई खाकर देखते हैं सेवियां यहाँ की, मोगा शहर की। भाई एकदम से क्रंची, हल्का हल्का नमक है और बादाना ही था नहीं। अगर इसमें बादाना डल जाता ना यार तो स्वाद आ जाना था। और ये है यहाँ की स्पेशल मटरी, भाई एकदम से क्रिस्पी कड़क। अमित भाई बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी। अंत में यहाँ बेसन वाली बर्फी का स्वाद चखा। जायका सच में दमदार था। मुझे नहीं पता कि इस दुकान के जायके चर्चा में आए या नहीं, लेकिन यहाँ का स्वाद बहुत ही गहरा था। सौरभ भाई को इतने शानदार जायके खिलाने के लिए मैंने धन्यवाद कहा और फिर मोगा में और खास स्वादों की तलाश शुरू हो गई। मोगा में मेरे जायके की तलाश जारी थी और इसी दौरान मैं एक और खास बाजार, जिसका नाम था गुरु रविदास मार्केट, वहां पे पहुंचा। यह बाजार अपनी खास पंजाबी जुतियों के लिए मशहूर है। बाजार में हर दुकान पर मैं रुककर नजर डालता गया और आखिरकार 13 नंबर की दुकान नीरज पंजाबी जुत्ती पर रुक गया। दुकान अभी अभी खुली थी, सफाई की हलचल थी। मैंने दुकान संभाल रहे भाई से धीरे से पूछा, पंजाबी जुत्ती दिखा सकते हो क्या? बातचीत में पता चला कि यहाँ पंजाबी जुतियों की कई किस्में हैं, जिनमें पंजाब और पाकिस्तान की शैली की जुतियां भी शामिल हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਸਿੰਪਲ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ? ਲੈਦਰ ਦੀ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 600 ਰੁਪਏ ਰੇਂਜ? ਹਾਂਜੀ 600 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਕਢਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜੈਂਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਪੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾ, ਜੁੱਤੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲ ਪन्ना मतलब? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਢਾਈ, ਲੈਦਰ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਬਣੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ। 1600 रुपए। एक पंजाबी नोकदार जुत्ती की तस्वीर मेरे दिमाग में थी। जब उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो भी अवेलेबल है। ਆ ਜੁੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਐਵੇਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਫਰਟ ਦੀ ਕੰਫਰਟ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਗੋ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ। अरे वाह, ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ ਪਿੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। पाकिस्तानी जूती की ख्वाहिश दिमाग में थी और अब वो भी मेरे सामने थी। ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁੱਸਾ। ਇਹ ਹੈ ओरिजिनल ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁੱਸਾ। ओरिजिनल पाकिस्तानी खुस्सा? ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਸਾ। अरे वाह, क्या बात है भाजी। भाजी ये सारी जुत्ती पाकिस्तान दी है? ਇਹ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। मेड इन पाकिस्तान है? ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ। अच्छा, ਸਾਰਾ ਲੈਦਰ ਆ, ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਲੈਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੈਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ। अच्छा, ये भाजी पाकिस्तान च केड़े शहर च बनदी मेन? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਜੁੱਤੀ ਕਰਾਚੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ये मतलब वाया चाइना आ रही है अपने को भाजी? ਬਾਇਆ ਚਾਈਨਾ, ਬਾਇਆ ਚਾਈਨਾ। ते भाजी इस जुत्ती का रेट की है जी? ਇਹ ਜੁੱਤੀ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ। 4500 रुपए? 4500 ਰੁਪਏ। ये भी पाकिस्तान भाजी? ਇਹ ਵੀ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। अरे वाह, क्या बात है जी। भाजी प्योर लेदर है? ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਹੈ, ओरिजिनल ਲੈਦਰ। अच्छा, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। जूती इतनी खास थी कि भाई ने इसे डिस्प्ले में रखा ही नहीं। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਗਲ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ये पाकिस्तानी है भाजी? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਐ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਆਪਦੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। 2200 रुपए दे? 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ। भाजी साडी भैणां लई भी कुछ दिखाओ। ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਲਈ। पंजाबी जुतियों की पेशकश चल रही थी और अब पंजाबी और पाकिस्तानी जुतियां मेरे सामने रखी जाने लगी। ਪਿਓਰ ਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼, ਇਹ ਜਾਗੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, जी, ਸੇਮ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਓਰ ਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
अच्छा ਆ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ 1200 ਰੁਪਏ ਰੇਂਜ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇੱਕ ਆ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੈਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਲੈਦਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਭਾਜੀ? ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ। 1100 ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਰਨੀ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਆ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਰਕ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲਹਿੰਗੇ ਲੁੰਗੇ ਨਾਲ ਵੀ शूट वगैरह लिए काम आती है। अरे वाह, कई पंजाबी जूतियां देखी, हर एक में अपनी खासियत और शैली थी जो मुझे बेहद पसंद आई। भाई से मैंने यहाँ का पता और मोबाइल नंबर पूछकर उसे नोट किया। मेरा दुकान का एड्रैस है जी, ये गुरु रविदास मार्केट है, शॉप नंबर मेरी 13 वा, नीरज पंजाबी जुत्ती स्टोर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, जिथे मर्जी सर्च कर लो। मेरा ऑनलाइन काम है, मेरा सारा ऑनलाइन काम है। नंबर मेरा हैगा जी 90-413 98-466। मोगा के मेन बाजार में चहल पहल शुरू हो चुकी थी और बाग गली के पुराने बाजारों में रौनक अपने शबाब पर थी। इन्हीं रौनकों के बीच बसता है एक खास जायका, विजय टिक्की वाले की दुकान पर पनीर वाली टिक्की। इस दुकान पर जब भी आप आओगे, भीड़ और तवे पर छनकती टिक्कियों की महक आपको अपनी ओर खींच लेगी। दुकान का काउंटर संभाल रहे विजय जी काले रंग का कुर्ता डाले, दो चटनियों और छोलों के साथ जायके के स्वाद को निखार रहे थे और तवे पर खदकती टिक्कियों की झलक ने मेरी जुबान को खामोश न रहने दिया। ये तवे पर देखो यार, क्या ही शानदार टिक्कियां बन रही हैं भाई। ये देखो, यहाँ की टिक्की की जान है इसमें डलने वाला दाल का मसाला, जो इसे खास बनाता है। चने की दाल का मसाला भरकर यहाँ पर टिक्कियां बनाई जा रही हैं भाई। ये चेक करो, शानदार। टिक्की के जायके को पूरा करने के लिए इसमें 3-4 खट्टे मीठे स्वाद भी मिलाए जाते हैं। और आ गई अंकल मेरे का पुदीने वाली चटनी जी, आ गई मीठी चटनी गुड़ वाली। यहाँ के छोले बिना तेल और तड़के के सिर्फ मसालों की महक और सादगी से जायके में जान भर देते हैं। अंकल दो ही आइटम होती है, हॉट डॉग ते टिक्की? अच्छा, दो ही आइटम होती है यहाँ पर भाई, हॉट डॉग और टिक्की। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक तवे पर छनती आलू टिक्की की खुशबू बाजार की रौनक बढ़ाती रहती है। हर टिक्की ताज़ा मसालों से दम भरकर तैयार होती है और उसी वक्त बिकती जाती है। इस लजीज स्वाद की कीमत भी उतनी ही सादगी से रखी गई है। फुल प्लेट टिक्की की कीमत 50 रुपए थी और हॉट डॉग सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का था। बाग वाली गली में बहुत ही स्पेशल और पुरानी दुकान है भाई, विजय टिक्की वाला। और अंकल जी यहाँ पर स्पेशल टिक्की खिलाते हैं, पूरे मोगा में बढ़िया वाली टिक्की करके। और ये साथ में दाल की फिलिंग वाली टिक्की रहती है। ये देखो भाई, दाल की फिलिंग वाली टिक्की है, ये चेक कर लो। अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ ही नाम विजय है जी? बातों ही बातों में पता चला कि ये दुकान 50 बरस की यादें समेटे हैं। टिक्की यहाँ खास डायमंड आलू से बनती है, सादगी भरा जायका, मगर ऐसा असर कि हर निवाला आंखों को ठहरा दे और दिल को छू ले। डायमंड आलू में दाल की फिलिंग फिल की जाती है और डालडे में यहाँ पर ये टिक्कियाँ बनती हैं भाई। ये देखो, साथ की साथ पैकिंग हो रही है। यहाँ जायका बनाना सिर्फ हुनर नहीं, एक खास एहसास था। तवे की गर्माहट से लेकर पैकिंग की नरमी तक हर काम में मोहब्बत की छाप थी। कोई छोलों के साथ खाता है, कोई बगैर छोलों के साथ खाता है। 50 रुपए में 2 टिक्कियाँ हैं। अरे वाह। तवे पर जायका तराशते विजय जी से मैंने एक प्लेट टिक्की लगाने को बोला। 2 मसालेदार टिक्कियों को प्लेट में रखा गया। उस पर छोले की गर्माहट, गुड़, इमली और पुदीने की चटनी का संगम और प्याज का ताज़ा स्वाद बिखेर कर प्लेट मेरे सामने रख दी, मानो पूरा जायका एक थाली में उतर आया हो। ये देखो जी, विजय टिक्की वाला, मोगा की स्पेशल टिक्की, चटनियों के साथ भरी बड़ी टिक्की। हर कोर में कोई ना कोई रंग झलक रहा था। दाल के मसाले में पनीर के नरम टुकड़े, 2 चटनियों की खटास और मिठास, छोले की गर्माहट और प्याज का ताज़ा स्वाद, सब मिलकर इस टिक्की को अनोखा बना रहे थे। जाते जाते दिल से निकला, उस्ताद जी सच मानिए, आपके हाथ का जायका बेमिसाल है। मोगा के चैम्बर रोड पर एक और नाश्ते की पहचान है, धीर भटूरे वाला। इसकी असल जान तो भटूरे के साथ परोसे जाने वाले छोले हैं। जब मैं वहां पहुंचा
तो काउंटर पर मौजूद विशाल भाई से पहले ही मुलाकात में दिल ने चाहा कि सबसे पहले इन्हीं छोलों के राज को जाना जाए, क्योंकि उसी में इस जगह की असल दास्तान छिपी थी। ਇਹਨੂੰ ਜਵੈਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਵੈਨ ਦਾ ਨਾ ਲਸਣ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਵੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਵੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਧੀਰ ਭਟੂਰੇ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੋਗੇ ਜੀ। ਆ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਛੋਲੇ ਆ ਦੇਖੋ। अरे वाह, क्या बात। नेचुरल कलर है जी। अच्छा, कोई रंग नहीं पाया, कोई कुछ नहीं पाया। छोलों की महक में बीते बरसों का एहसास घुला हुआ था और दिल ने पूछ लिया, ये स्वाद और ये दुकान कितने मौसम देख चुके हैं। जो कोले वाले इंजन चलते ਹੁੰਦੇ ਸੀ स्टेशन ਤੇ, रेलवे स्टेशन ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ੌਪ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। अच्छा, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। मतलब कितने साल पुरानी दुकान होगी? 70-80 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜੀ। 70-80 साल। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, और अपने को ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਨੇ ਭਟੂਰੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਨ ਹੈਗਾ, ਆਲੂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪੇਠੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। पेठे सब्जी संडे स्पेशल होती है। अच्छा। विशाल भाई से मैंने दुकान पर मिलने वाले सारे जायके दिखाने को बोला, जिनमें सबसे आगे थे अजवाइन के तड़के वाले छोले, जिनकी खुशबू ही भूख जगा दे। फिर आए घुलवे आलू, जिन्हें छोलों और दही के साथ परोसकर जायके को एक नई परत दी जाती है। साथ ही घर का बना मिक्स अचार और सिरके वाला प्याज, इन सभी का जायका सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ प्राइस ਸਾਡੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਨਾਨ ਦੀ 80 रुपए। ऑर्डर देते ही कढ़ाई में उतरे भटूरे गरम तेल की लहरों में नहाकर खस्ता सौंधापन बुनने लगे। ਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਚਨੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਨੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਟੇਸਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵੀ? ਆ ਦਹੀਂ ਦਾ ਚਮਚ ਪਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕੜ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲੇ। ठीक है भाजी। अचार रखते हैं मिक्स ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਭਟੂਰਾ ਭਾਜੀ? ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਬਲ ਖਾਊਗਾ ਡਬਲ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ सिंगल ਕਹੂਗਾ सिंगल दे देईदा जी। चलो मैं टेस्ट करके देखता हूँ भाजी। हाँ जी, करो जी करो। ये है जी धीर रिफ्रेशमेंट के यहाँ मिलने वाली सब्जी भटूरों के साथ आलू और छोले मिक्स हैं, दही डाला हुआ है। तो सबसे पहले भाई सब्जी का टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सब्जी का यहाँ पे जायका कैसा है। पहला निवाला जैसे ही जुबान पर आया, अजवाइन की महक और दही की खटास ने छोले आलू के साथ मिलकर कमाल कर दिया। ये है भटूरा, यहाँ पे छोटा सा भटूरा। तो आइए एक बाइट भटूरे की बनाते हैं और आपको बताते हैं भाई कि धीर रिफ्रेशमेंट चैम्बर रोड वालों के भटूरे भाई कैसे हैं खाने में। भटूरे और सब्जी का एक निवाला, साथ में सिरके वाला प्याज, सादा मगर लाजवाब स्वाद जुबान पर उतर आया। बहुत ही स्वाद और आला तरीन जायका भाई। जब भी आए तो चैम्बर रोड पर धीर रिफ्रेशमेंट, आपको स्वाद आ जाएगा। सुबह से मोगा की गलियों में जितने भी जायके मेरी जुबान पर आए, हर एक ने जैसे दिल में कोई नई मिठास खोल दी। और दोपहर ढलते ढलते मेरे कदम पहुंच गए प्रताप रोड, जहां सत्ती पकोड़े वाले की खुशबू दूर से ही अपने पास बुला रही थी। सरसों के तेल में ताजा ताजा तले जाने वाले ये पकोड़े मानो मिट्टी की सौंधी खुशबू को अपने अंदर समेटे हों। कहते हैं मोगा का हर बाशिंदा इन पकोड़ों का दीवाना है, और आज मैं भी उसी मिट्टी, उसी रिवायत का हिस्सा बनने आया था। सरसों के तेल में लगातार कुरकुरे पकोड़े इस सड़क किनारे की दुकान पर सुनहरी परत ओढ़ रहे थे। मैं सीधे रवि भाई से पूछ बैठा, इनमें क्या डालते हो कि मोगा में पकोड़ों की अगर बात हो तो जुबान पर तुरंत सत्ती पकोड़े वाले का नाम गूंज उठता है। जी खान का निगाम आ, स्वाद किवें ना होणगे जी, बहुत प्यार नाल बनाई दे आ, खांदे भी लोग प्यार नाल। हाँ भाजी, मिर्च वाला पकौड़ा खा के देखो, नज़ारे बने जाएंगे। दुकान के खुलने का समय और प्रॉपर लोकेशन मैंने उसी वक्त मौके पर पूछ लिया। ये अपनी प्रताप रोड है जी, सामने पाले रंग वाली दी दुकान है, मोड़ के खड़ते आप बिल्कुल। टाइम अपनी 2 तो 9 तक जा रही है। 2 बजे तो लेके 9 बजे तक। 9 बजे तक फादर साहब नहीं आते हुण? डैडी जी आउणगे 5 बजे आउणगे शाम को। 5 बजे आते हैं। पकौड़ों की भीड़ में सबसे अलग चमक रही थी डायमंड आलू और बेसन की डीप फ्राई टिक्की, जिसे हर जायके का शौकीन ट्राई करना चाहता है।
और ब्रदर अपने को पकौड़े की कितनी वैरायटी रहती है? 6-7 तरह ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 6-7 तरह की। केड़े-केड़े? आलू टिक्की, गोभी पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, मेथी टिक्की, मिक्स पकौड़ा, अच्छा। मिर्च वाला पकौड़ा। मिर्च वाला पकौड़ा। रेहड़ी के बाईं और पीतल की एक बड़ी सी प्रात रखी हुई थी। रवि भाई ने कहा, थोड़ी ही देर में ये हर पकोड़े की वैरायटी से भर जाएगी, बस आप देखते रहिए। और पकौड़े का रेट की रहता दोस्त? पकौड़े 280 रुपए किलो ਹੁੰਦੇ ਜੀ। 280 रुपये हाँ जी। किलो। यार लोग बहुत कहते हैं कि तेल पुराना तेल डेली चेंज। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪਾਈਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰਾ। अच्छा, मतलब डेली नवे सिरे तो है। हाँ जी। ये देखो जी भाई, सरसों के तेल में आलू की टिक्कियां तली जा रही हैं। सत्ती पकोड़े वाला मोगा में भाई, बहुत ही शानदार यार। जैसे जैसे जायके तैयार हो रहे थे, सवाल भी साथ बढ़ रहे थे, और एक सवाल खास तौर पर उम्र पर टिक गया। ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ अच्छा ਤੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ जी। ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇ अच्छा ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ओके, हाँ जी सर, मैं भी यही काम कर रहा उन्हें यही काम शुरू करता है जी। पकोड़े बनते हुए तो देख लिए थे, पर उनके साथ परोसे जाने वाले असली स्वाद पर चर्चा अभी बाकी थी। इमली गुड़ इमली की चटनी है जी। जी। ये पुदीने वाली होती जी। पुदीने वाली चटनियां होंगी इधर ना, नाल प्याज हो गए। ये देखो भाई, ये आ गई गोभी भाई, ये लाल मिर्च लाई ऊपर। हाँ जी, लाल मिर्च ते नमक ते अच्छा। सिरका होंदा। अरे वाह। आज दिल पालक और प्याज के पकोड़ों की ओर खींचा जा रहा था, इसलिए मैंने उसी की एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। आ गए अपने भाजी पालक वाले पकोड़े, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नाल प्याज, नाल पुदीने वाली चटनी जी, और गुड़ इमली की मीठी चटनी, मीठी चटनी, साथ में मसाला जी। ये मसाला आ गया जी है। हाँ जी, लो सर रेडी है। क्या बात है। ये है जी मोगा में प्रताप रोड पर सत्ती के स्पेशल पकोड़े। भाई सरसों के तेल में ये पकोड़े बने हुए हैं, और सरसों के तेल में जो पकोड़े बनते हैं ना भाई, उसकी क्रिस्पीनेस भाई देखने से पता लग जाती है। तो ये आ गई चटनी, पालक का पकोड़ा मोगा में। पकोड़ों की ताजगी और खस्तापन ने जायके में 4 चांद लगा दिए। मजेदार पकोड़े खाकर रवि भाई को मैंने अलविदा कहा, और पास खड़े कुछ लोकल लोगों से उनके अनुभव भी सुने। मैं ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖਾਈਏ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बढ़िया पकोड़े भाजी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਾ। पंजाब की धरती पर मोगा से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है मल्ला। इसी गांव की मिट्टी में बसा है गुरुद्वारा मेहदियाना साहिब, एक ऐसा पावन स्थल जिसे लोग श्रद्धा और इतिहास के संगम के रूप में स्कूल ऑफ सिख हिस्ट्री पुकारते हैं। कहते हैं चमकौर की जंग के बाद जब दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी मुगल सत्ता के अत्याचारों का सामना कर रहे थे, तो कुछ समय के लिए यहीं आकर ठहरे थे, और यहीं से उन्हें अपने शब्दों की तलवार जफरनामा लिखने की प्रेरणा मिली थी। समय बीता, सदियों तक ये जगह सुनसान और वीरान रही, पर 1972 में जत्थेदार जोरा सिंह लखा जी ने यहाँ की सेवा शुरू की। उस छोटे से बीज ने धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लिया, और आज ये स्थल लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है, जो श्रद्धा और इतिहास का प्रतीक बन चुका है। जब कोई इस गुरुद्वारे में प्रवेश करता है तो लगता है जैसे दीवारें भी बोल उठी हों। यहाँ लगी मूर्तियां और चित्र उस दौर की झलक आंखों के सामने ले आते हैं। भाई मती दास जी का अड़िग साहस, छोटे साहिबजादों का मासूम बलिदान, भाई कन्हैया जी की सेवा की अनूठी मिसाल, और बंदा सिंह बहादुर जी की अमर कुर्बानी, हर तस्वीर दिल को उस समय की गहराई में उतार ले जाती है। और इस सब के बीच सबसे पावन है वह सरोवर जो आज भी यहाँ मौजूद है। वही सरोवर जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने स्नान किया था। जब उसकी लहरों को निहारते हैं तो लगता है मानो वही पावन क्षण अब भी जल की हर बूंद में सांस ले रहा हो। सरोवर का शांत पानी, हरियाली से घिरा वातावरण और सिख इतिहास की मूर्तियां सब मिलकर ये एहसास कराते हैं कि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ इतिहास जिया जाता है। और शायद यही वजह है कि मेहदियाना साहिब में कदम रखते ही इंसान सिर्फ संगत का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि सिख परंपरा की धड़कनों को महसूस करने लगता है।
तो कैसा लगा मोगा का ये सफर, जहां स्वाद और सिख इतिहास की गहराई एक साथ बुनती हैं यादें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।